नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और कांग्रेस ने आज अपना 51 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ उसमें है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम शांडिल जी, जो सोलन से विधायक भी हैं। सर, 51 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ खास है इसमें? किन वर्गों को जो है फोकस किया गया है? देखिए, मैंने वैसे पहले अपने भाषण में ये बात बता दी कि हमारी जो ये डॉक्यूमेंट बना है, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसमें लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही हम चले हैं। हमारा चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारी महिला शक्ति हो, युवा वर्ग हो, बेरोजगारी हो, चाहे हमारे किसान, बागवान और फूल उगाने वाले हों, जो रेडी फेडी चलने वाले जो गरीब हैं वो हों, हमने सबसे वार्तालाप किया है। पूर्व सैनिकों से वार्तालाप किया है, पूर्व अर्धसैनिक बलों से और पुलिस के कर्मचारियों से बात की है, और सबकी बातें नोट करने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट बना है। हमारे सीनियर जो हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें भूपेश बघेल जी और राजीव शुक्ला जी, और हमारी टास्क फोर्स जिसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे राम रमेश जी और श्रीमती प्रियंका जी एंड सो मेनी अदर एजुकेटेड पीपल, उन्होंने हमें गाइड किया है। जो हमने, मैं समझता हूँ कि लोगों की आशाओं के अनुरूप ये डॉक्यूमेंट बना है, और जो बना है बड़े ध्यान से बना है। मैं समझता हूँ इसका पूरा पालन किया जाएगा। सर, लेकिन एक जो बात अब लोगों के दिलों में जो एक बात आई है कि घोषणाएं तो सब जो है बड़े दल जो है घोषणाएं इलेक्शंस में करते हैं, लेकिन पूरा नहीं उन्हें करते हैं। किस तरीके से कांग्रेस विश्वास जताएगी कि जो सारी जो घोषणाएं की गई हैं, जो मैनिफेस्टो में है, वो सारी चीज़ें पूरी हों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ कहा करते थे, मैंने तो उनको बहुत छोटे में सुना, जब मैं 4th और 5th क्लास स्टूडेंट था। जब कुछ बोल देते होता था, इंदिरा गांधी जी कुछ बोल देती हो जाता था। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं अगर मैंने बोल दिया 30 सितंबर के बाद मुझे किसी जगह पनिशमेंट दे दीजिए, ऐसी ऐसी घोषणा होती है। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कुछ बोलती है, मैं तो 2 बार स्वयं रहा हूँ पार्लियामेंट में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त की बातें की थी सब निकली। 72,000 करोड़ रुपए का कृषकों का क्या था, अपना ऋण था जो माफ़ किया गया। और हैरानी की बात है, जब मैंने विधानसभा में अपने फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कही कि 72,000 करोड़ रुपए का जो हमारे ऋण माफ़ी हुई थी, इंसिडेंटली और कोइंसिडेंटली 72,000 करोड़ लेके ही वो लोग चले गए, नीरव मोदी और अजय माल्या एंड व्हाट नॉट। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ना जाने कितने वादे किए, 2014 से अब तक में गिने तो ना सब वाले गलत जुमले थे। परंतु हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा नहीं है। जो हमने वादे किए, आप देखें हमारी सरकार बनेगी, पहली हमारी बैठक में, पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस का लागू होगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात की वो लागू होगा। जितनी भी बातें की, बजट कहाँ से लाएंगे सर? कर्जा 70,000 करोड़ रुपया है स्टेट में, ऐसे में बजट कहाँ से आएगा? अगर आपने ध्यान से श्री भूपेश बघेल जी का क्वेश्चन का आंसर सुना होगा तो उससे आपको मिल जाएगा। ये होता है वित्तीय प्रबंधन में। अगर वित्तीय प्रबंधन किसी भी राज्य का, सरकार का ठीक ना हो, तो आप कर्जा ही लेते रहेंगे और कर्जा लेते ही सरकार को डुबो दोगे। वित्तीय प्रबंधन की बात है, वित्तीय प्रबंधन ठीक होगा तो जो हमने बातें की वो सब पूरी होंगी। आई एश्योर यू। नशा सर सबसे बड़ी कुरीति बन गया है आज की डेट में, युवा नशे के दलदल में है। इसको लेकर कांग्रेस का विजन क्या रहेगा? इट इज़ ए रियल वरी, ये रियल चिंता है, ठीक कहा आपने। और नशा प्रबंधन के लिए ही मैं तो खुद नारकोटिक बोर्ड ऑफ में रहा हूँ तकरीबन 5 साल तक एज ए मेंबर पार्लियामेंट। मेरा मानना है कि हमें बहुत ही एक संपूर्ण तरीके से, जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, उस प्रकार से हर एक पेरेंट्स को, घरों को, टीचर्स को, बड़े लोगों को इसकी अटैक करना होगा। एक सच में जॉइंट सॉर्ट ऑफ प्लान बनानी होगी। सब लोगों की प्रॉब्लम है ये। जिस घर में नशा घुस गया वो घर बर्बाद हो जाता। और मेरा अपना मानना है कि हम इसे कर सकते हैं अगर इसके बारे में सफल नीति बनाई जाए, और बच्चों को जो इस चीज़ से आ चुके हैं उस चीज़ का वही काट दिया जाए सप्लाई, तो मैं समझता हूँ ये नशा की प्रवृत्ति भी दूर हो जाएगी और हमारी अपनी संस्कृति बच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ कर्नल धनीराम शांडिल, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी वायदे कांग्रेस ने किए हैं वो सारे वायदे पूरे किए जाएंगे। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन सही करना होगा, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन भूपेश बघेल ने किया है, उसी तरह का वित्तीय प्रबंधन हिमाचल में भी किया जाएगा, और कर्जा नहीं लेने की उन्होंने बात कही है। कैमरामैन अनिल के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए गजेंद्र शर्मा, शिमला।